हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। आजकल ये कंटिन्यूअस ना करके इम्परफेक्ट टेंस क्या है इसमें पहचानिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण। अगर कोई कार्य अभी चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, अभी खाना खा नहीं चुकी है ना, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, अभी आपके द्वारा किया गया कार्य चल रहा है, इसीलिए हम कंटिन्यूअस को क्या कह देते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है। हम लोग पहचान लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। कैसे आप पहचानेंगे कि ये दिया गया वाक्य जो है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें पहचान भी तो पहले समझनी है, पहचान क्या है। तो देखिए पहचान क्या है। यदि वाक्य की क्रिया के अंत में, यदि वाक्य की क्रिया मीन्स वर्ब की बात की जा रही है। इंग्लिश में वर्ब ही कहेंगे क्योंकि बार बार यहाँ पे वर्ब ही बोला जाएगा। यदि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में रहा है ऑब्लिक रही है ऑब्लिक रहे हैं आदि आता है तो, आदि आता है तो हम जान जाएंगे कि दिया गया वाक्य हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो हम इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हम वाक्य को पहचान गए तो वाक्य रचना, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। तो वाक्य रचना आपकी क्या हो जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में आपका क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, क्रिया के साथ में होना चाहिए। तो इसके लिए वाक्य रचना आपको क्या हो जाएगी। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद जैसे ही आपको पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने सारे फॉर्म लिखा रखे हैं आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद वर्ब के बाद जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद शेष जो भी बचे हुए शब्द रहेंगे आप उसको लिख देंगे, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो ये एज अ फार्मूला यूज़ किया जाता है। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद रहता है तो बहुत अच्छे से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पढ़ ली। तो अब हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका कौन सा सेंटेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सबसे पहले आपका आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे बढ़ई कुर्सी बना रहा है, या फिर मैं स्कूल जा रही हूँ, कुछ भी ले लीजिए। मैं स्कूल जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले पहचानेंगे, ये कैसे पहचानेंगे कि हम ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपने क्या कहा कि वाक्य में क्रिया से जुड़ा हुआ हमारा क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं। तो आपने पहचान लिया कि काम क्या हो रहा है, जो काम होता है वही, जो काम किया जाता है वही आपका सेंटेंस में वर्ब होता है। तो काम क्या किया जा रहा है, स्कूल जाने का, तो जाना क्या है, वर्ब हो गया। और कौन कर रहा है, कौन स्कूल जाता है। जब आपको सब्जेक्ट ना पता हो तो मैंने एक काम बताया था, एक ट्रिक, कि आप कैसे बताएंगे कि वाक्य में कौन से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, मैं। तो मैं सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को देखा, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए।
तो कौन स्कूल जा रही है, तो कहूँगी कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मैं के लिए हमने क्या लगा दिया, आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हमें क्या लगाना है, इज एम आर में से कोई एक लगाना है। तो आपको पता है आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। तो यहाँ पे आई के साथ हम क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। तो आई एम, उसके बाद वर्ब। वर्ब कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फोर्थ फॉर्म। तो जाना का क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि जाना का होता है गो, और गो में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। और आपको पता है कि गो या गो के बाद आप क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो आई एम गोइंग टू, कहाँ, वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता वाक्य में कहाँ से प्रश्न करने पर पता चलता है, तो कहाँ जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम लोग सारे टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है दूसरा, ये शरारती लड़के कक्षा में नहीं जा रहे हैं। शरारती लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ये के लिए क्या हो जाएगा, दीज। ये के लिए दीज, वो के लिए दोज। तो ये के लिए दीज, THESE, दीज। शरारती के लिए नॉटी, NAUGHTY, दीज नॉटी बॉयज मचा रहे हैं। मचाना का क्या होता है, मेक होता है। मेक अनवाइज होता है ना, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे मेक क्या है, वर्ब है। तो दीज नॉटी बॉयज, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे, एक से ज़्यादा बच्चे हैं। तो एक से अधिक के लिए हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से आर लगाएंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कौन हो गया, कौन कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो आप कहेंगे ये शरारती लड़के। तो पूरा आ रहा है ना, जरूरी नहीं सब्जेक्ट केवल एक ही वर्ड में होगा, सब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो ये मत जानिए, आप कौन से प्रश्न करिए, आपको आंसर जो भी मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये शरारती लड़के, तो ये क्या हो गया, दीज नॉटी बॉयज आर, मचाना का क्या होता है, मेकिंग अ नॉइज। मैंने ये बड़ा सेंटेंस ले लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए, मेकिंग अ नॉइज कहाँ मचा रहे हैं, कक्षा में। कहाँ से प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना। शोर मचाना, तो ये शोर मचाना आपका क्या हो गया, शोर मचाना के लिए हमने क्या लगा दिया, मेक, और शोर के लिए नॉइस लगा दिया। मैंने एक ट्रिक और बताई है, जब भी आपके सेंटेंस आपको बहुत बड़े दिखें, लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट से पहले कौन से प्रश्न करें। तो जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, वाक्य के पीछे चले जाएंगे। तो ये कौन से प्रश्न किए, तो ये शरारती लड़के, आपको आंसर मिल गया, सब्जेक्ट का पता चल गया। उसके बाद आपको मान लिया स्ट्रक्चर नहीं याद है, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप क्या करेंगे, सीधा वाक्य के पीछे चले जाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है और इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है। इतनी बातें अगर आपको पता रहेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, भले आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है। तो ये क्या हो गया, दीज नॉटी बॉयज, मचाना का क्या हो गया, मचा रहे हैं। रहा रही, ये तो आपको बता दिया कि रहा है रही है, तो हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से कोई एक यूज करना है। तो हमने आर यूज कर लिया। अब क्या आया, शोर आया। शोर के लिए हमने क्या मंगा, नॉइस तो लगाया नहीं, रहा रही रहे के लिए हमने आर लगा दिया। मचाना के लिए मेकिंग हो गया, क्योंकि रहा रही एक साथ आ रहा है, ठीक है। मचा रहे हैं, इसके लिए हमने क्या लिया, आर मेकिंग। उसके बाद क्या आया, शोर आया। शोर के लिए हमने नॉइस लगा दिया, और कहाँ, फिर मे आया। मे के लिए स्पेलिंग क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, इन। फिर कक्षा के लिए क्लास। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस आपका इजीली, हाँ, आपने सेंटेंस को कर लिया। तो आप कभी भी बड़े सेंटेंस को देखकर परेशान ना होइए, आपको बस ट्रिक पता होनी चाहिए कि हम कैसे करें कि इजीली हमारा हो जाए। अगर आपको ये ट्रिक पता रहेगी तो आप बहुत अच्छे से सेंटेंस के कितने भी बड़े वाक्य हो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का 2 सेंटेंस बता दिया। तो आपके पास कोई बुक वगैरह होंगे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ निगेटिव सेंटेंस, या फिर मैं 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग घर से करके ले आइएगा।
देखिए मैंने 3 क्वेश्चन आपको दे दिया है होमवर्क, जो भी कर लेगा वो कमेंट में आप अपने आंसर कर सकता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आप कंटिन्यूअस में ही पढ़ने जा रहे हैं अब निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में सेम एज इट इज पहचान तो वही रहेगी, लेकिन आप निगेटिव का मतलब समझ रहे हैं। जैसे सिंपल वाक्य में हम केवल नहीं ना में आंसर करें तो वो आपका क्या हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या हो जाएगी, सेम वही रहेगी। वाक्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे है आता है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ, क्योंकि हम नहीं में आंसर करेंगे तो ज़्यादा उसमें क्या आ जाएगा, केवल नॉट आ जाएगा सिंपल सा। तो मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर लिख के बता दे रही हूँ। देखिए ये हो गया आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर केवल देखना निगेटिव है, केवल नकारात्मक, तो हमने सिंपल सा क्या लगा दिया, सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज एम आर के बाद केवल नॉट आ जाएगा। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये है आपका सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, गाय घास नहीं चर रही है। तो आपने पहले क्या किया, पहले वाक्य को पहचाना कि ये कौन सा टेंस है। तो आप देख रहे हैं रहा, रही, रहे हैं, तो आपने क्या सीखा है, रहा, रही यदि वाक्य के अंत में आएगा तो वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस है, उसके बाद साथ में नहीं भी आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, कौन घास नहीं चल रही है, तो आप कहेंगे गाय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द काऊ, द काऊ, द काऊ। काऊ के लिए हम क्या लगाएंगे, रहा, रही है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, काऊ के लिए इज लग जाएगा, द काऊ इज। नहीं, नहीं के लिए आप सबसे पहले देखिए, पहले चरना आ रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव वाक्य को, नेगेटिव वर्ड को पहले लगा देंगे। डायरेक्ट आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव वर्ड को लगा देना है। तो आप क्या करेंगे, द काऊ इज नॉट, काम क्या हो रहा है, घास चरने का। तो चरना का क्या होता है, ग्रेजिंग, है ना, ग्रेज होता है ना, ग्रेज होता है, तो हम उसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग हो जाए, नॉट ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग, द काऊ इज नॉट ग्रेजिंग। क्या ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स क्या होगा, चरना, और घास का क्या होता है, ग्रास होता है। बस वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। तो वो कौन कौन नहीं खेल रही है, तो वाह, वाह के लिए ही या सी आपको पता चल रहा है, रहा, रही, रहे है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो हमें फीमेल लिख रही है। तो वाह के लिए हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो सी, उसके बाद सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सी इज। इसके बाद नहीं के लिए आप डायरेक्ट नॉट भी लगा देंगे, सी इज नॉट। खेलना का, खेलना का आपको पता है क्या होता है, प्ले। तो सी इज नॉट, और आ रहा, रही, रहे, तो आईएनजी फॉर्म यूज करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करना है। तो सी इज नॉट प्लेइंग गुड़िया से के लिए हम क्या लगाएंगे, मतलब गुड़िया के साथ। तो सी इज नॉट प्लेइंग, देखो नहीं के लिए भी हो गया, हमने नॉट लगा दिया, खेलना के लिए प्लेइंग लगा, रहा, रही, रहे लगा दिया। ठीक है, इतने सारे हो गए, बचा क्या, अपनी गुड़िया। तो वहाँ के साथ अपना के लिए क्या लगा था, मैंने पहले ही बता दिया है, वहाँ के साथ सी के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हर लगता है। ठीक, और ही के साथ अपना के लिए हिज लगता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। आप नहीं, जिनको पता है वो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने सारी बातें बता रखी है ताकि आपको इजिली टेंस समझ में आ सके। तो सी इज नॉट प्लेइंग, से के लिए क्या लगाएंगे, विथ। सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर, अपनी गुड़िया से ना, अपनी आ रहा है, अपनी गुड़िया आ रहा है, इसलिए पहले विथ नहीं लगाएंगे। तो सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। बस क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देख ले रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया, अगर किसका आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं ये भी मैटर करता है, क्योंकि आपने कई सारे टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपने आपको किसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में किसका करने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। तो अभी हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि कंटिन्यूअस
टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इज एम आर होता है। तो हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, उसके जस्ट बाद हम क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ब, मतलब पूरा कोई आप बचे हुए शब्द, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है, नहीं तो आपका सही होते हुए उसको गलत माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं इसको। तो देखिए आपका सेंटेंस क्या है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। तो आप पहचान क्या किए कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, आ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। और साथ में वाक्य की शुरुआत अगर क्या से हो रही है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, तो आप कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो टेंस के साथ साथ आपको सेंटेंस को भी पहचानना है, ठीक है, उसी हिसाब से आप उसको यूज करेंगे। रहा है, रही है, कंटिन्यूअस, क्या से शुरुआत हो रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमें पता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिस टेंस का होता है, हम उसी के हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो रहा, रही है, रहे के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, सूर्य। सूर्य तो आपका एक ही है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि हमें आगे लाना होता है। इज, सूर्य के लिए क्या यूज करेंगे, द सन। प्राकृतिक चीजों के पहले आपका द लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। इज द सन, निकलना क्या होता है, राइज। और रहा, रही है तो आईएनजी फॉर्म यूज करना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइजिंग हो जाएगा। इज द सन राइजिंग, निकलना क्या हो गया, राइजिंग। आकाश में, आकाश में के लिए इन द स्काई। देखिए वाक्य आपका हो गया कंप्लीट, लेकिन लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो भी वाक्य को गलत माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रही हो। आप लोग वैसे भी बोलते हैं तो आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। तो क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रही हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, वाक्य अंत में रहा, रही, रहे, ये तो पहचान है। तो वाक्य की शुरुआत क्या से है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, यू होता है। तो यू को हम क्या कहते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो यू प्लूरल है, इसलिए हम यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो आर यू, सब्जेक्ट को आगे ले आए, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, उसके बाद क्या लगाना है, आपका सब्जेक्ट लगाना है। तो आर यू, जाना का क्या होता है, गोइंग। आर यू, नहीं भी आ रहा है, तो इसमें साथ में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। हम आपको निगेटिव वर्ड कब लगाना है, आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही लगाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, चाहे जितने हेल्पिंग वर्ब आएंगे आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही लगाएंगे। तो आर यू नॉट, जाना का क्या होता है, गोइंग। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आज के लिए क्या हो जाएगा, टुडे। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, इसमें इंट्रोगेटिव में कई टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। मैंने हर टाइप का आपको बता रखा है। अब कितना, कितनी, कितने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी के लिए क्या यूज़ कर, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। आप पिछले वीडियो में जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। जिसको भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम होगी, अगर आपको लग रहा है कि मैम डायरेक्ट यहाँ पे बता रही हैं, तो डायरेक्ट जैसा कुछ नहीं है। मैंने आगे के वीडियो में सारे डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इन सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको आगे करा रखे हैं, केवल टेंस के अंतर्गत मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। किसकी के लिए मैंने आपको क्या बताया है, मैंने सब के लिए जो होते हैं वर्ड्स, मैंने सारे के आपको स्पेलिंग लिखा रखी है। तो किसकी के लिए क्या होता है, हुज मीन्स क्या होता है, किसका, किसकी, किसके, वो सारी चीज़ें मैंने लिखा रखी है। तो आपका क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे ऐसे टाइप के, तो मैंने आपको आगे बताया है। जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड आपको वाक्य के बीच में दिखे तो हम उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं, ठीक। मैंने आगे के वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। तो वह अब किसकी पुस्तक कर रही है, तो ये क्या है, आपका ये क्वेश्चन वर्ड है। तो हम क्वेश्चन वर्ड की जो भी स्पेलिंग होती है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो किसकी के लिए हमने क्या बताया है, हुज। तो वह अब किसकी पुस्तक रही है, तो किसकी के लिए हमने क्या बता दिया है, हुज
whose, अब उसके साथ में क्या आ रहा है, whose के साथ क्या है, पुस्तक भी साथ में आ रहा है। ठीक, किसका किसकी, ये सारी चीजें जब आएंगी तो उसके साथ एक नाउन भी आएगा, तो उस नाउन को भी हम साथ में लिखेंगे। यही बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो आपको बहुत ही पेशेंसली करना है और उसको बोल बोल के करना है। तो अगर आप गलत भी करेंगे ना, फिर दूसरे सेंटेंस को करेंगे और बोल के देखेंगे ना, तो आपको खुद ही अटपटा सा लगेगा। ठीक है, तो किसका किसकी किसके कौन सा कौन सी, ये सारे के साथ हमेशा क्या होते हैं, एक नाउन जरूर जुड़ा रहेगा। तो किसकी पुस्तक, whose बुक, है ना। whose मीन्स किसका किसकी किसके, whose बुक, किसकी बुक पुस्तक, whose बुक। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। किसकी पुस्तक, हमने क्या बताया, जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में दिखे तो हम उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो whose बुक, रहा रही रहे के लिए हम क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। किसके हिसाब से, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो वह कौन है, वह सब्जेक्ट आपका क्या है, वह सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, रहा रही के लिए इज। whose बुक इज, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो भी आपका जो वाक्य रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसको आप सबसे पहले लाएंगे। उसके जस्ट बाद आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाना है, नहीं कि हम तुरंत सबसे पहले सब्जेक्ट को ही ढूंढने लगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो whose बुक इज, वह के लिए अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये दूसरे टाइप का हो जाता है और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता रखी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर जिसको भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लियो, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रही है, तो whose बुक इज शी रीडिंग, पढ़ना का क्या हो जाएगा, सी रीडिंग। अब के लिए क्या हो जाएगा, नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। बीच में मैंने क्या बताया, बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो हम उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, उसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद शेष बचे शब्दों को लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो कितना कितनी के लिए मैंने बता रखा था। तो जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। तो कितना के लिए क्या हो जाएगा, हाउ मच। ठीक, और कितने के लिए, हाउ मेनी। मैंने ये वर्ड बताए थे आपको। तो बच्चा कितना दूध पीता है, कितना के लिए क्या हो जाएगा, हाउ मच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मच। उसे देखिए कितना के साथ, उसके साथ भी आपका दूध आ रहा है, तो दूध भी क्या है, आपका एक नाउन है। तो नाउन है तो हम हाउ मच हाउ मेनी के बाद जस्ट बाद आप क्या करेंगे, नाउन को लिखेंगे। तो हाउ मच मिल्क, आप क्या करेंगे, हाउ मच मिल्क, कितना दूध हो गया, उसके बाद आपको क्या लगाना है, आप कहेंगे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हाउ मच मिल्क, बच्चा क्या है, एक ही बच्चा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। तो हाउ मच मिल्क इज, बच्चा के लिए क्या हो जाएगा, चाइल्ड, और बच्चे के लिए क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो हाउ मच मिल्क इज चाइल्ड, पीना का क्या होता है, ड्रिंक, और आईएनजी फॉर्म लगाना है क्योंकि रहा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैं इसलिए सेम एग्जाम्पल बार बार सारे सेंटेंस में ले रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। तो देखिए पीटना का क्या होता है, बीटिंग होता है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे आ गया केवल कौन के साथ देख रहे हैं, आपका कोई भी नाउन नहीं है, तो कौन के लिए हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट हु लगा देंगे। हु पता है और इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो तुम्हारा नौकर क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज ही लगाएंगे। ठीक, तो हु इज बीटिंग, कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो, कौन सी के लिए मैंने क्या बताया था, एक वर्ड विच। ठीक, तो कौन सी के लिए क्या हो जाएगा, विच बुक, विच पुस्तक के लिए बुक, विच बुक। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो तुम के साथ हम रहा रही रहे आ रहा है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है,
कौन सी के लिए हमने क्या लगाया, विच बुक आर, क्योंकि हमें यू के हिसाब से लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, ये नहीं कि आप बुक को देख करके लगाएं, ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा। विच बुक आर यू रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, तुम कमरे में क्या कर रही हो, क्या, क्या के लिए क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम तुरंत क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। व्हाट के बाद आप क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू, वैसे भी नॉर्मली आप लोग बोलते भी हैं, व्हाट आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, तो व्हाट आर यू, करना का क्या होता है, डू, डू में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, कितनी लड़कियां आज नाटक में भाग ले रही हैं, तो कितनी के लिए क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, है ना, कितनी लड़कियां, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम मेनी यूज करते हैं, तो कितनी लड़कियां के लिए क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी, लड़कियां के लिए क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, तो हाउ मेनी गर्ल्स, गर्ल्स, गर्ल्स कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, गर्ल्स के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा, हाउ मेनी गर्ल्स आर, भाग लेना का क्या हो जाएगा, भाग लेना, लेना के लिए क्या होता है, टेक या पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग नहीं, लेना के लिए हम क्या लगा देंगे, टेकिंग, हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट, टेकिंग, लेना के लिए टेक होता है ना, हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, इन द, नाटक के लिए क्या हो जाएगा, मे के लिए इन हो गया, नाटक के लिए क्या हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा, ठीक, इन द ड्रामा, ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होता, मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में सारी चीज़ समझा रखी हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश फिर भी कर रही हूँ, ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, तो ही आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगी, आपको डाउट रहेंगे तो आप कमेंट में अपने डाउट भी लिख सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।